सामीन ग्राम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। जैसा कि आपके सामने ये फ़िलिस्तीन का जो मामला चल रहा है, ये बहुत अफ़सोस और बहुत दर्दनाक है। लेकिन इस मौके पर भी और इस सिचुएशन पे भी इन वहाबी देवबंदियों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों की और अपने रियालों की ज़रूरत है और उसी के लिए काम कर रहे हैं। अब देखें, ये वहाबी देवबंदी बाज नहीं आ रहे, हमारे भाइयों को कॉल करके परेशान कर रहे हैं। अब इसमें हमारे एक जीशान भाई हैं, उसने मेरे को कॉल की कि जमशेद भाई ये परेशान कर रहे हैं, ये 4-5 मरदूद शैतान हैं। अब देखिए, इनसे जब मेरी बातचीत शुरू हुई तो इनकी जो हालत हुई और इनकी जो पिटाई हुई वो आप सुनेंगे। लेकिन अब मामला ये है कि इन लोगों को टारगेट पूरा करना होता है। इन लोगों को, बरेलवियों को कॉल करके और अपने अब्बाओं, अपने आकाओं को भेजते हैं ताकि इनको रियाल और पैसा मिले कि आज हमने इतनी बरेलवियों से बात की, आज हमने इतने लोगों से बात की। अब इसमें वहाबी और देवबंदी दोनों ही शामिल हैं। इनका काम ही सिर्फ यही है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, हुजूर की शान अज़मत से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, इनकी बातों से बिल्कुल ये तासुस नहीं होता है। ये कहीं से कहीं तक हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में या मोहब्बत करते हैं या उनसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं। अब ये सिर्फ दावे पे तो ईमान नहीं टिकेगा ना। मोहब्बत का तकाजा क्या है वो आप बेहतर जानते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। अब इनकी बातें से और इनके लफ्ज़ से, इनके अल्फाजों से ये तासुस बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये लोग गुस्ताख़ रसूल हैं। इनको ना ईमान वालों से मतलब है, ना इनको हुजूर से मतलब है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने रियाल से मतलब है। अब ऐसे लोगों की आप कैसे खातिरदारी करेंगे वो आप लोग देखें। नंबर इसका डाला जा रहा है, दुआ में याद रखें, रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? अल्लाह साद व तअल्लम बिल-मादी फ़नवी दारिल उलूम अत-ताबिअत लिल उलमा। ये तो सऊदी रखा है। हजरत ज़रा उर्दू में बात करेंगे? ला 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 अतकल्लम बिल-लुग़त अल-अरबिय्यति फ़क़त। पहले बोलने का तरीका सीखिए। अभी उर्दू में बात कर रहा था। ला तकल्लु होता है, ला तकल्लु नहीं होता है। तकल्लमा बाब तफ़ाउल से तकल्ला नहीं होता है, तकल्लमा होता है। आप पहले सीखिए जाके। हाँ, तो जब आपको नहीं खुद आता है तो क्यों बोलते? तकल्लमा होता है, तकल्लमा नहीं होता है। आ गए उर्दू आप से। सुनाई गलत दे रहा है शायद। जब मैं अरबी पे आया तो उर्दू पे आ गए। बोलिए 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 करते हैं। शेख नहीं होता है, शेख होता है। शेख होता है, शेख। चाहे तो कोई भी किताब देख लीजिए। शेख नहीं होता है, शेख होता है। शेख नहीं होता है, शेख होता है, शेख। शेख होता है, शेख होता है, शेख। शेख होता है या शेख होता है? शेख होता है। उर्दू में अरबी में बात कर रहा है। तो अच्छा, तो तुम उर्दू में शेख बोल रहे हो या अरबी में शेख बोल रहे हो? अरबी में है? अरबी में शेख होता है। अरबी नहीं होता, अरबी होता है। अरबी होता है, अरबी नहीं होता है। कुरान कहता है लुगत अरबिया, लुगत अरबिया होता है, अरबी नहीं होता। अरबी कहाँ से हो जाएगा? आप पे जबर कहाँ से आ जाएगा? कुरान क्या कहता है? कुरान नहीं होता है, कुरान नहीं होता, कुरान होता है, बड़ी काफ है। बड़ी काफ तो है, लेकिन इन्ना अंजलना नहीं होता है, इन्ना अंजलना होता है। देखो अंजलनाहु अंजलनाहु नहीं है। हमें सिखाओगे? हमें अरबी सिखाओगे तुम? अरबी होता है भाई, अरबी। हाँ, तो तुम हमें अरबी सिखाओगे? नहीं, हम जब अरबी पे आए तो तुम उर्दू पे आ गए। तारुफ कराइए तुम्हें। जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ। अरबी में तुम्हें अरबी समझ में आती है? हाँ है? जी। अरबी सीखने के लिए कितने उलूम की जरूरत पड़ती है? ये पहले आप अपने साथ। मैंने क्या पूछा आपसे? अगर तुमने ये बता दिया कि अरबी सीखने के लिए कितने उलूम की जरूरत पड़ती है, खुदा की कसम अभी तुमसे शिकस्त लिख करके दे दूंगा मैं। तो ये जाहिला सवाल है। ना सर, ये जाहिलाना सवाल है।
नहीं, तारुफ कराइए अपना अरबी में। अबे बहरे हो क्या? जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी। अरबी में तो ये अरबी नहीं तो क्या है? जमशेद अली कादरी मेरा नाम है, सुन्नी हनफी, अरबी सुन्नी हनफी अहले सुन्नत वल जमात, अब बरेलवी मसलक। ये अरबी नहीं तो क्या उर्दू है? जमशेद अली कादरी जब मेरा नाम उर्दू में है तो अरबी में मैं कैसे बोलूंगा? तो बताओ ना अरबी में कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, बताओ अरबी में। अच्छा अरबी में बताऊं तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, अरबी में बात करोगे तो अरबी में कितने उलूम की जरूरत पड़ती है ये बता दो खाली मुझको तुम। 2 उलूम की जरूरत पड़ती है सर। कितने? 2 उलूम की जरूरत पड़ती है। किसका कॉल है ये? कहाँ से पढ़ा तुमने? पहले बताओ ना। कहाँ से पढ़ा तुमने? ये जाहिल बात तुमने कहाँ से पढ़ी? कुरान कितने उलूम बताता है? ये जाहिलाना बात है। 2 उलूम की जरूरत पड़ती है। कहाँ पढ़ा तुमने? कहाँ पढ़ा तुमने? वहाँ पढ़ते हैं? देवबंद। अरे जाहिलो, जब तुमको खुद नहीं पता कि अरबी सीखने के लिए कितने उलूम की जरूरत, महारत हासिल होनी चाहिए, कितने उलूम की जरूरत पड़ती है, तुम दूसरे को अरबी सिखाओगे? आप बता दीजिए। मैं मेरे से पूछोगे मैं तुम्हारे लिए नबी हूँ या मैं तुम्हारे लिए वली हूँ? कौन हूँ तुम्हारा? कौन? मैं तुम्हारा कौन हूँ? मुझसे किस हैसियत से पूछ रहे हो? मुनाफिक की हैसियत से पूछ रहे हो? नहीं नहीं तो तुम। अच्छा हम मुनाफिक हैं? तुमको इल्म गैब है? नहीं नहीं। तो मुनाफिक की पहचान क्या होती है? अल्लाह के रसूल ने मुनाफिक की क्या पहचान बताई है? आप आपस में बात कर लो। काहे के लिए आते हो मेरे पास जलील ख्वार होने के लिए तुम लोग? बे आपस में नहीं, असल में मसला ये है कि मसला नहीं होता है, मसला होता है, मसला नहीं होता है। हाँ? मसला नहीं होता है। क्या होता है फिर? तुमने क्या पढ़ा अभी? हाँ तुमने मसला पढ़ा है। मसला होता है ना। तो तुमने मसला क्यों बोला? आप तो समझिए कि आप शायद ना समझ पाए। नहीं 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 नहीं, तुम इतने बड़े काबिल हो कि मुझे सिखाने आए हो अरबी लुगत है और खुद जाहिल हो। खुद तुमको अरबी नहीं आती, अल्लजीना को अल्लजी पढ़ते हो है? क्या दिलकाफ वाला काबिल है ना। हाँ तुम कुरान को कुरान पढ़ते हो और मुझे अरबी सिखाने आए हो। चलो ये बताओ किस मसलक से ताल्लुक रखते हो? हनफी। हनफी में कौन हो? हनफी में कौन? देवबंदी हो? कौन हो? हाँ देवबंदी। देवबंदी में कौन हो? हयाती, ममाती, नदवी या तबलीगी जमात? तबलीगी जमात। तबलीगी जमात हो तो मौलाना साहब के मुरीद हो? नहीं नहीं तो मुरीद नहीं है किसी के। तबलीगी जमात किसकी निकाली हुई है? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। इलियास साहब कौन है? सवाल में सवाल ना ठोके। इलियास साहब कौन है? तो इलियास साहब के मुकल्लिद हो? खुद पता है ही नहीं जवाब। इलियास साहब के मुरीद हो या इलियास साहब के मुकल्लिद हो? इलियास साहब के खानदान का ही मौलाना साहब है ना? नहीं नहीं बस नदी। नहीं 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 नहीं, नहीं क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना साहब गुमराह है फिर? गुमराह है? हाँ तुम तो मानने से मना कर रहे हो। आपको गैब के कैसा मतलब? तो आप ही तो कह रहे हो नहीं नहीं हम मौलाना साहब को नहीं जानते हैं। अभी तो तुमने बोला। नहीं ये नहीं बोले आप। क्या बोले फिर? सुन नहीं पा रहे हैं इसे। अच्छा सुनाइए क्या बोले आपने? मौलाना साहब को हम नहीं मानते यही बोला ना तुमने अभी? दादी इस्तेफाल वाला वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना साहब कौन है तुम्हारा ये बताओ? हाँ मौलाना साहब कौन है तुम्हारा? तुम्हारा? हाँ तुम्हारा कौन है? क्या लगता है अकाबिर है, आलिम है, कौन है? आपको असल में कुछ इल्म ही नहीं है ना। पहले अरे यार अजीब आदमी हो। मैंने अपने आप को बरेलवी का आला हजरत मेरे मुजद्दिद है, मेरे मुहद्दिस है, मेरे आलिम है। तुम्हारे मौलाना साद क्या तुमने तबलीगी जमात से जोड़ा? तबलीगी जमात का अभी का निगहबान मौलाना साद है। तो मौलाना साद तुम्हारा कौन है ये बताओ? भाई बरेलवी नहीं होता। बरेलवी नहीं होता, बरेलवी बोला मैंने, जाहिल मत बनो। चलो बताओ मौलाना साद कौन है तुम्हारा? हमको शक हो गया कि अरे मौलाना साद कौन है तुम्हारा? पहले हम जो अच्छा उस बात की बात है। पहले ये बताओ मौलाना साद है कौन तुम्हारा? वो चोर जिसके ऊपर 33 करोड़ हवाले का पैसा आने का दावा है, जो चोर है, जो फरेब है, जो मक्कार है, जो झूठा है, जिसने दिल्ली के अंदर पूरे मुसलमानों के नाक में दम करवा दिया
ऐसा मलून इंसान तुम्हारा कौन है ये बताओ। मैं भी मरकज के पास ही रहता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। मौलाना साहब कौन है तुम्हारा? कहीं मलकल मौत तो तुम्हारे पास नहीं खड़ा नहीं, है। पहले ये बताओ ना मौलाना साहब कौन है तुम्हारा? नहीं बोलेगा। ऐसे हरामखोर के मसलक में तू क्यों है जो नाम लेने से घबराता है? असल में क्या यानी तुम कुछ ऐसे बद्दीन है, फित्तीन है जो पूरे मुसलमान, मतलब वो तो मौलाना साहब साबित हो रहा है। मौलाना साहब कौन है तुम्हारा? तुमने अबले आपको तबलीगी जमात से जोड़ा, तबलीगी जमात करने के बाद तुम्हारा आज की तारीख में मौलाना साहब है। बताओ, सुनो सुनो, ये बताओ जुलूस कुरान हदीस से कहाँ से साबित है? जुलूस भी साबित करेंगे, और जो जुलूस निकालने का हुक्म दे और जो मिलाद मनाने का हुक्म दे, जो अपनी किताब में मिलाद मनाने को लिख करके चला गया और जो खुद मिलाद मना करके चला गया, उसके ऊपर पहले हुक्म कुफ्र लगाओ। चलो फतवा लगाओ पहले। हाँ तो क्यों लगा है भाई? क्यों मतलब ये क्या कह रहे हैं कि तो पहले फतवा लगाओ ना, जो मिलाद मनाने का हुक्म दिया हो या मिलाद मनाया हो, और जिसने मिलाद मनाने के लिए अपने आवाम को बोला हो, ऐसे शख्स पर आप हुक्म क्या लगाएंगे? ये दलील बताओ कि हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल की हुई। ये दलील तुम्हारे घर से, हम तुम्हारे घर से साबित कर देंगे। मलफूजाते हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी लिखता है कि 12 रबीउल अव्वल किसी सूरत में हुजूर की वफात हो ही नहीं सकती। असल में हुजूर की पैदाइश है 12 रबीउल अव्वल। अब ये तेरे घर की किताब अल मलफूज मैंने पेश करी है तेरे अशरफ अली थानवी की। असल में क्या है, आप जो है अशरफ अली थानवी कौन है? वो अशरफ अली थानवी को क्या मानता है तू? अशरफ अली थानवी को क्या मानता है? जो आलिम दीन हमारी जिम्मेदार है उनको ये मानेंगे फिर या अशरफ अली थानवी कौन है? वो क्या मानोगे उसको? वो लिख करके चला गया, उसके बारे में क्या हुक्म लगाओगे? कौन है? अशरफ अली थानवी के ऊपर क्या हुक्म लगाओगे? उसने लिखा अल मलफूज के अंदर कि हुजूर की 12 रबीउल अव्वल 12 वफात किसी सूरत में हो ही नहीं सकती। ये कहाँ से आवाम में गलत फहमी साबित हो गई? असल में हुजूर की पैदाइश है। इस बात पर इत्तेफाक से है, अक्सर उलमा मुत्तफिक हैं इस बात पर। किस बात पर? किस बात पर? कि मतलब इसमें इख्तिलाफ उलमा का। तो तेरा अशरफ अली थानवी जाहिल है? तेरा अशरफ अली थानवी जाहिल है? तो फिर वो कैसे लिख करके चला गया अल मलफूज में? तू साबित कर कहीं से। तू साबित तो कर रहा हूँ, तेरे घर का हवाला दे रहा हूँ। अशरफ अली थानवी लिखता है कि हुजूर की पैदाइश का दिन है 12 रबीउल अव्वल। हाँ नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। हुक्म लगा इस पर। अशरफ अली थानवी को पहले हुक्म लगा। मैं क्यों बताऊं? मैंने तेरे बाप की किताब तेरे सामने पेश की, देख तेरे अब्बा ने लिखा है, तो पहले अपने अब्बा पे हुक्म लगाएगा ना कि ये जाहिल था, इसने गलत लिखा है, हम इसको नहीं मानते। जो तुम्हारे दज्जाल ने यानी तुम्हारे, तो इसका मतलब तेरा अशरफ अली थानवी दज्जाल है? तेरा अशरफ अली थानवी दज्जाल है? नहीं तो फिर उसने कैसे लिख दिया कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन है? और उसी के आगे लिखता है कि मिलादुन नबी मनाना जायज है, कॉलेज के अंदर मिलादुन नबी मनाया जाए कॉलेज के अंदर। और जानते थे कि कुछ वक्त ऐसा। अब सुन, अब दूसरी किताब ले ले। ये देख, फैसला हफ्ते मसला तेरे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिखते हैं। हाँ मैं तो किताब रट के बैठा हूँ तुम जैसे जाहिलों को जवाब देने के लिए। देख तेरे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की क्या लिखते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं धूमधाम से मनाता भी हूँ, लंगर खानी भी करता हूँ और सलातु सलाम भी पढ़ता हूँ। अब अपने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे हुक्म लगा। तो पढ़ना ये नहीं है जो डीजे गाना उसमें चलता है। और अच्छा तो शादी में जो डीजे गाना देवबंदी बजाते हैं वो क्यों बजाते हैं? क्या बजाते हैं? शादी में जो डीजे गाना बजाते हैं, शादी ब्याह में डीजे चलाते हैं, वो कहाँ से साबित है? कहाँ बजाते हैं दिखाओ। तो हमारे आलिम कहाँ बजाते हैं दिखाओ। हमारे आलिम कहाँ बजाते हैं दिखाओ। हमारे आलिम तो नहीं बजाते, हमारे आलिम तो नहीं बजाते, जाहिल बजाते। तो जाहिल का तुम जिम्मेदार हो। तो तुम जो बजाते भी हैं वो गलत है। हाँ तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना, हम भी तो वही कह रहे हैं, जो नाच गाना जो डीजे बजाता है वो गलत है। तो असल में क्या है कि तुम देवबंदी डीजे बंद नहीं करवा सकते। असल में क्या है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम पे नक्श कर दिया कि डीजे बजाना शादी ब्याहों में सुन्नत और फर्ज बता दिया तुम्हारे आलिमों ने, इसलिए तुम लोग बजाते हो। तुम्हारे आलिमों ने बता दिया कि जो है कि हमारे आलिम तो नहीं बजाते। हमारे एक आलिम से साबित करके दिखाओ कि हमारे आलिम ईद मिलादुन नबी में डीजे बजाते हैं। पहले नंबर तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है। इल्म नहीं होता, इल्म नहीं होता, इल्म होता है, इल्म।
इल्म नहीं होता है, इल्म किसी सूरत में नहीं होगा। इल्म होता है। हाँ, तो तुमने इल्म क्यों बोला? तुमने अभी इल्म क्यों बोला? चलो अब बताओ मुझे कि मिलादुन नबी तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने इजाजत भी दी और तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने ये भी लिखा कि हुजूर की 12 वफात जो गलत तहरीर हो गई है, किसी सूरत में उनकी वफात हो ही नहीं सकती। असल हुजूर की पैदाइश का दिन है 12 रबीउल अव्वल। आप जुलूस ले लो, जुलूस, आप जुलूस ले, जुलूस जुलूस जुलूस, आप जुलूस ले। तो तेरे अशरफ अली, तेरे, हाँ सुन सुन, तेरे अशरफ अली थानवी ने ये क्यों लिखा? फिर जाहिल था वो? अशरफ अली थानवी की अज़हर की बातें जानते जाओ, नबी थे कोई। ओ, तो जाहिल, तो जाहिल था फिर, तो जाहिल था वो। हाँ, तो जाहिल ही समझे तो हदीस से। अच्छा, माशाअल्लाह, देवबंदी ने अपने अशरफ अली थानवी को जाहिल कह दिया। चलो अब हदीस से साबित करता हूँ, सुन। पहले तो तेरे को मैं जुलूस साबित करूँ। तूने कहा जुलूस साबित करो कुरान हदीस से, है ना? यही बोला ना? हाँ, साबित कर। हाँ, तो ये बता, जब नबी अलैहिस्सलाम मक्के से मदीना हिजरत करके आए थे तो सहाबा ने जुलूस निकाला था या नहीं निकाला था? ताला अल बदरू अलैना पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ये जुलूस है। तो क्या है ये? कितने लोग थे वहां पे? सहाबा की कितनी तादाद थी? और झंडे लेकर के क्या वो पढ़ रहे थे? ताला अल बदरू अलैना, डफ बजाकर क्या पढ़ रहे थे? ये जुलूस नहीं था? ये जुलूस नहीं था? डफ बजाकर, हाँ, डफ बजाकर, छत पे चढ़कर, झंडे लेकर हुजूर के इस्तकबाल में ताला अल बदरू अलैना पढ़ा था या नहीं? तूने पढ़ा कभी? हाँ, तो खुशी से मनाए थे। हाँ, तो तूने कभी पढ़ा ताला अल बदरू अलैना डफ बजाकर? सहाबा की सुन्नत पे अमल किया? ताला अल बदरू अलैना, बदरू अलैना, क्या? बदरू अलैना, अलैना। हाँ, अब ये बता कि तूने कभी पढ़ा? नहीं। तूने कभी पढ़ा? तूने कभी सहाबा की सुन्नत पे अमल किया? तूने कभी पढ़ा डब बजा करके? ताला अल बदरू अलैना तूने कभी पढ़ा? देवबंदी, कब पढ़ा तूने? बता मुझको। तेरे देवबंद में कब पढ़ा जाता है डब बजा करके, झंडे ले करके, इजमा इकट्ठा करके, हल्का बना करके? कब पढ़ा तुम लोगों ने ताला अल बदरू अलैना? सहाबा की सुन्नत पे तुमने कब अमल किया? पहले मेरे सवाल का जवाब, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कब पढ़ा तुम लोगों ने? वही हम आपसे। अब ये बता, ये देवबंद में जश्न सहाबा जो मनाया गया, जुलूस निकाला गया, अभी दारुल उलूम देवबंद में सहारनपुर में जो जुलूस निकाला गया, जश्न सहाबा मनाया गया, ये कहाँ से साबित था? और आप लोग जो मनाते हैं, क्या ढोंग मचाते हैं, क्या ढोंग लगाकर? तो डीजे तो शादी में तुम लोग भी चलाते हो, तो शादी में क्यों डीजे लगाते हो देवबंदी? देवबंदी, शादी में डीजे क्यों चलाते हो तुम लोग? तुम्हारी माँ बहन क्यों नाचती है उसमें, डीजे पे जा जाके शादी ब्याह में? हमारी माँ बहन नाचती है। हाँ, चलो आओ, दिखाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, दिल्ली में दिखाता हूँ। मरकज के पास देवबंदियों की शादी होती है, डीजे चलता है, उसमें तुम्हारी माँ बहन बुरखा पहन पहन के नाचती है। तुम्हारी माँ बहन बुरखा पहन पहन के नाचती है। आओ दिखाता हूँ, आ जाओ। दिल्ली मरकज के पास, निजामुद्दीन के पास। जी जी जी, आओ। मैं अगर ना दिखाऊं तो मैं हरामी का बच्चा, आओ, मैं तुम्हारी माँ बहनों को दिखाता हूँ नाचते हुए। कौन सी? बरेलवी। हाँ, बरेलवी, जिसको सुन के हाँ बुखार आ जाता है तुम लोगों को। हाँ, रुक रुक रुक, मैं कह रहा हूँ तुम दिल्ली आओ, मैं तुम्हें यहाँ देवबंदियों की शादी दिखाता हूँ, उसमें तुम्हारी माँ बहन बुरखा पहन पहन के नाचती हैं। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ डीजे पे। पहले ये जवाब दे दीजिए। पहले इसका जवाब दीजिए। हमारे आलिम डीजे बजाने को मना करते हैं और डीजे नहीं बजाते, तो जाहिलों से कौम नहीं चलती, जाहिलों से शरीयत नहीं चलती, आलिमों से चलती है। अब जो बजाता है वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले। सुनो सुनो, तुम्हारे देवबंद में कोई मौलवी शराब पिएगा तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? ये बताओ। अच्छा, ये बताइए, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे देवबंद में कोई मौलवी शराब पिएगा तो तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? पूछ रहा हूँ। पहले क्या पूछ रहे हो? तुम तो दोबारा भी नहीं पूछ रहे हो। मैंने कहा जो तुम्हारे देवबंद में कोई मौलवी शराब पिएगा तो तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे, हाँ या ना? नहीं लोगे ना? ये कौन पीता है? कौन सी चीज का है? तुम आओ मेरे पास दिल्ली में, देखो मैं तुम्हारे कितने दाढ़ी वाले यहाँ देवबंदी जमाती को शराब पीते हुए दिखाता हूँ। आ जाओ। दाढ़ी रखकर और जमाती बनकर नाम जबान बोलने से आलिम नहीं बन जाता है। हाँ, तो बरेलवी बनकर, बरेलवी बोलकर कोई डीजे चलाएगा तो वो बरेलवी नहीं बन जाएगा। जाहिल साहब, बरेलवी बोलकर अपने आप को बरेलवी बताकर कोई डीजे बजा के उस पर नाचेगा तो वो बरेलवी नहीं बन जाएगा। कोई ताजिया लेकर के निकाल के घूमेगा, वो बरेलवी कहेगा तो वो बरेलवी नहीं बन जाएगा।
कोई मार्केट में जाकर के नाचेगा और अपने आप को बरेलवी कहेगा तो वो बरेलवी नहीं कहलाएगा। कोई मजार में जाकर के औरत नाचेगी अपने आप को बरेलवी कहेगी तो वो बरेलवी नहीं कहलाएगा। यही तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जाहिल साहब। अच्छा हाँ अच्छा, ये बताइए आप बताइए सहाबा इकराम की जमात ने जुलूस निकाल के, झंडे निकाल के, डफ बजा के ताला अल बदरू अलैना पढ़ा था, तुम पढ़ते हो? उर्दू के पढ़ते? अबे गधे के चरखे, तू पढ़ता है? पहले बता मुझको, तूने कभी पढ़ा डफ बजा करके? तूने कभी पढ़ा? ये क्या बताइए? सहाबा इकराम ने कहाँ निकाला है जुलूस? सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल में जब मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे तो सहाबा इकराम की पूरी जमात ने इकट्ठा होकर झंडा लहराकर डफ बजाकर हुजूर का इस्तकबाल किया। ताला अल बदरू अलैना, तो जुलूस निकालना हुजूर की सुन्नत, हुजूर के सहाबा की सुन्नत है। मदीने कौन कौन तशरीफ लाए थे? नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ। बकर नहीं होता है, बकर होता है। हाँ वही हजरत, सुनो, बकर होता है अरबी में और बकर होता है उर्दू में। तुम जाहिल हो, मैं क्या बताऊं तुमको? जाहिल बच्चे, जाहिल गधे, घामड़, उल्लू काट के। बकर और बकर में तुझे फर्क नहीं मालूम है? सूरे बकरा होता है या सूरे बकर होता है? ये बताइए। हाँ आप ये बताइए। आप ही बताते रहे, तुम मत बताओ। तुम मत बताओ। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, मुत्तफा का हदीस है, सियासित्ता की हदीस है। तुमने नहीं पढ़ी तो मेरी गलती थोड़ी है। तुमने नहीं पढ़ी तो मेरी गलती थोड़ी है। तुमने पढ़ी नहीं, तुम जाहिल हो, घामड़ हो, मैं क्या करूं? हाँ, किसने पढ़ा था? सहाबा की जमात ने। सहाबा की जमात? हाँ, तो किसने? यहूदियों ने पढ़ा था। तुमको इतना नहीं पता? यहूदियों ने पढ़ा था। बच्चियों ने पढ़ा था। अच्छा, बच्चियों ने पढ़ा था। ये कहाँ, कौन सी हदीस में? बताओ जरा, जल्दी बताओ। क्या? जल्दी बताओ, कौन सी हदीस में? क्या कौन सी हदीस में है कि सिर्फ बच्चों ने पढ़ा था, बड़ों ने नहीं पढ़ा था? आप बताइए ना, कहाँ है? अबे जाहिल के बच्चे, अगर बच्चे और बच्चियों ने भी पढ़ा था और अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया तो ये जायज हुआ ना, ये हदीस बनी ना। हदीस का माना क्या होता है? हुजूर का फेल, अक़वाल और कौल। कौन सी हदीस है? बुखारी की हदीस है। क्या? कौन सी हदीस? पढ़ो तो जरा। पढ़ी तो दी। नबी अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल में ताला अल बदरू अलैना डब बजा के इस्तकबाल किया, तमाम साहबा ने झंडा लेकर के। अबे तेरी मेरी बहस अरबी पे चल रही है या जुलूस पे चल रही है? ये बता पहले। कर रहा है, झैझा कर रहा है। तूने अशरफ अली थानवी को जाहिल बोल दिया। सुन, सहाबा इकराम नहीं होता, सहाबा इकराम होता है। सहाबा इकराम नहीं होता, जाहिल। अच्छा, मुझे अरबी सिखा रहा है। पहले बता, तूने अशरफ अली थानवी को जाहिल बोल दिया। सुन, तूने अशरफ अली थानवी को जाहिल बोल दिया। तेरे अशरफ अली थानवी ने खुद अपनी किताब अल मलफूज में लिखा कि हुजूर की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल है, हुजूर की वफात 12 रबीउल अव्वल किसी सूरत में हो ही नहीं सकती। ये 12 वफात अवाम में गलत तहरीर की गई है। क्या? अटक गया गले में छुछुंदर। अबे घामड़, तेरा बाप अभी कर रहा था ना, जो तेरा दूसरी माँ का याद तेरे बराबर में खड़ा है, वो कर रहा था। ओ कमीने, ये ओ गधे, ओ काट के उल्लू, ओ गधे की औलाद, तमीज से बात कर। तेरा बाप हूँ मैं इल्म में। जाहिल तो तू है। मैंने कहा कि सहाबा की जमात ने झंडे निकाले, सहाबा की जमात ने डफ बजाए, सहाबा की जमात ने हुजूर का इस्तकबाल किया। तूने कभी सहाबा की सुन्नत पे अमल किया? ये बता। डफ नहीं होता, पर दुफ होता है। क्या होता है? दुफ होता है। कहाँ, कौन सी लुगत है ये? कहाँ पढ़ा तूने डुफ? आइए तहजीबुल अखलाक उठा कर दिखा। तहजीबुल अखलाक किसकी है? तहजीबुल अखलाक हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल हई नदवी साहब दामत बरकातुहू। उस मरदूद को जूते से मार, गधे को। उस गधे को जूते से मार, नदवी को, जिसने डुफ लिखा है, डफ को।
और उसको ये बोल घड़े गधे गामड़ गधुल लजी बेदाल के बूदक चुगत घामड़ तेरे नदवी को जूते से मार। और उसको बोल बात करने लगे हमसे, तेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, डफ डुफ थोड़ी हो जाएगा। देवबंदी किसे कहते हैं? चूतिया को। देवबंदी के माने क्या है? चूतिया। देव की बंदी। अच्छा, देव की बंदी का माना होता है देव की पूजा करने वाला। सुन बे सुन 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 देव बंदी का माना सुन। देव का मतलब होता है भूत, हाँ, और बंदी का मतलब होता है लेडीज। देव की बंदगी करने वाला देवबंदी। देव की बंदगी करने वाला। हाँ देवबंदी। हम किसकी बंदगी कर रहे हैं? रुको, मुझे क्या पता कौन से शैतान की बंदगी कर रहा है तू। देवबंदी नाम क्यों रखा तूने? देव का मतलब भूत। भूत की बंदगी। और क्या होता है? देव का माना क्या होता है? देव का माना क्या होता है? हैं? देव का माना क्या होता है? एक लफ्ज के तीन समाने। तो एक माना बता दे, चल एक माना बता। देव का माना, चल 3 दिए तेरे को मैंने, 3 बता दे। देव का माना क्या होता है? किसकी इबादत करते हैं? देव का सुन 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 देव का माना, हाँ देव का माना होता है भूत, और बंदी का माना होता है बंद, भूत बंद। ये इसका माना है, भूत बंद। करने लगा। अरे सुन तो ले, देव का माना होता है, देव का माना होता है भूत, और बंद का माना होता है बंद, भूत बंद। ए भूत बंद पता है क्या है? क्या पता है क्या है? पहले बता डुफ किसने लिखा है? ये डुफ का माना क्या होता है? डुफ देखो, एक हदीस है। अरे हदीस को बाद में लाना मेरे सामने, पहले डुफ बता। डुफ तेरे नदवी ने पखाने को टॉयलेट लिख दिया। सुन और सुन सुन तेरा नदवी दूसरे की तेरा नदवी अगर पखाने को खाना लिख देगा तो तू उसको खाना मान लेगा? अरे तो उनको मरदूद बोलेगा जिन्होंने। हाँ तो उसने जाहिलाना बातें लिखी। डुफ कहाँ से हो गया? डफ को डुफ लिख दिया उसने, तेरे मरदूद शैतान ने। क्या? हाँ डफ होता है। साबित करेंगे डफ होता है? बताइए। लुगत से साबित करूंगा। भाई बताए कौन सी लुगत है? बताइए। फिरोजुल लुगात उठा। फिरोजुल लुगात। हाँ और डफ देख, डफ का माना क्या है? रुको, डुफ अगर उसमें तूने डुफ दिखा दिया कि उसमें डुफ लिखा हुआ है तो तेरी गुलामी करूंगा मैं। नहीं दिखाया तो तू अपने नदवी को जाहिल बोलियो। बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं अपने उलमा को। हाँ तो तेरा उलमा पकाने को खाना बोल दे तो तुम खाना ही बोलोगे साले जाहिल। वह तू यहूदी और नसारा की नस्ल से तो नहीं। यहूदी की तारीफ कर। यहूदी किसको कहते हैं? देवबंदी। ए देवबंदी। हेलो, देवबंदी किस? देवबंदी भूत बंद। देवबंदी भूत बंद, इसका माना होता है भूत बंद। अच्छा, भूत बंद है। हाँ अच्छा, बंदी जो है ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? बंदी लफ्ज जो है ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? कौन है बता? आप पहले ये बताइए, आप कितनी क्लास तक पढ़े हैं? क्लास नहीं होता है, जमात होती है। क्लास का क्या मतलब होता है? क्लास का मतलब यहूदी का लफ्ज। क्लास का मतलब अंग्रेजी माना, यानी यहूदी का माना। कितनी जमात पढ़े हो ये पूछो ना। मैं सच बता रहा हूँ। सच बता। हाँ बिल्कुल तूने सही कहा। जैसे तुम देवबंदी हो, बंदी की हिमायती करते हो, भूत बंद को लेकर के घूमते हो। हम देवबंदी भूत बंद, हम देवबंदी भूत बंद, हम देवबंदी भूत बंद। अबे भूत बंदी की पूजा करने वाले, देव की पूजा करने वाले। बाजी का नाम चल चल जल्दी बता, डफ का माना बता। फिरोजुल लुगात में डफ का माना देख, पहले जल्दी देख। मैं बता रहा हूँ, मिसबाहुल लुगत। मिसबाहुल लुगत नहीं होता जाहिल। मिसबाहुल लुगत नहीं होता। अरे आराम होता है जाहिल देवबंदी। कहता कितनी क्लास पढ़ा है? अबे क्लास नहीं होता, जमात होती है। कितनी जमात पढ़ा है? अच्छा चलिए मान लेते हैं। चलिए अच्छा मान लिया तूने? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बरेलवी की बात मान ली उसने। हाँ बोल। रुकिए, आप कितनी जमात पढ़े? चलिए मानते हैं। हाँ ये पूछो तुम कितनी जमात पढ़े हो। मेरे पढ़ने ना पढ़ने से तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरी पिटाई तो हो ही रही है। अबे मैं 1 जमात पढ़ूं, 2 जमात पढ़ूं, 3 जमात पढ़ूं, मेरे पढ़ने ना पढ़ने से तेरी पिटाई में कोई कमी तो नहीं आ रही है ना? तेरी पिटाई में कोई कमी आ रही हो तो बता। अच्छा ये बता आज की तारीख में तुम फिलिस्तीन के लिए क्या कर रहे हो? ए देवबंदी, तुम लोग जो हंसी ठहाका मचा रहे हो, आज की तारीख में फिलिस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है, तुम्हारे देवबंद क्या कर रहा है? देवबंद वालों ने क्या करा है तुम्हारे? आज की तारीख में जो तुम हंसी ठहाका कर रहे हो, फोन करके परेशान कर रहे हो लोगों को, ये बताओ फिलिस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, तुम्हारे देवबंदी क्या कर रहे हैं?
अच्छा तुम क्या कर रहे हो? हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। देख हमारे तकरीर बयानात देख, हमारे आलिम खड़े हैं, हमारे आलिम जोश अफरोज में खड़े हैं, हमारे आलिम जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तुम्हारे देवबंदी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तेरा महमूद मदनी बीवी के लहंगे में छुपा, मौलाना साद बीवी के लहंगे में छुपा, अरशद मदनी बीवी के लहंगे में छुपा, दारुल उलूम इफ्ता दारुल उलूम देवबंद बीवी के लहंगे में छुपा। एक फतवा नहीं आ रहा है, एक हुक्म नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस्लाम का फतवा है, जिहाद जारी किया है उन्होंने। शेख अच्छा तो तू कब जा रहा जिहाद करने? क्या कब जा रहा जिहाद करने फिर? अच्छा तुम अभी बोल रहे थे ना तेरे शेखुल इस्लाम ने सुन, तेरे शेखुल इस्लाम का कॉल उलमा को गलत नहीं कहते। सुन ए भंगी सुन, तेरे शेखुल इस्लाम का कॉल तेरे लिए हुज्जत है ना? तेरे शेखुल इस्लाम ने फतवा जारी कर दिया कि जिहाद फर्ज हो गया, तो तू गया क्यों नहीं अभी तक? गया क्यों नहीं तू? अगर इंसान के आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, हम तो आपको जानवर समझते हैं। हम तो आपको जानवर समझते हैं नहीं, हैवान है बिल्कुल। क्योंकि जब तुम्हारे शेखुल इस्लाम ने फतवा दे दिया जिहाद का, और जब तुम जा नहीं रहे हो तो तुम जानवर ठहरे ना। इंसान होते तो चले जाते। तुम नहीं हो मुसलमान? हम तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो इसराइल का सारा सामान बाइकआउट कर दिया, अपनी दुकानों से निकाल के फेंक दिया, और हम तो जाने के लिए भी तैयार है। तू हमारा टिकट करवा दे, चल तू हमारा टिकट करवा दे, तू हमारा टिकट करवा दे। सुन एक हमर सुन, तू हमारा टिकट करवा दे, हम तुझको पैसे देते हैं। फिलिस्तीन का टिकट करवा दे, खुदा की कसम मैं तेरे को अपना पासपोर्ट देता हूँ, अपना टिकट दे, मेरा टिकट करवा दे, वीजा करवा दे फिलिस्तीन का, मैं चला जाऊंगा तेरा। हाँ खुदा की कसम चला जाऊंगा, अल्लाह की कसम चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा। तू मेरा करवा दे। तू करवाने के लिए राजी तो हो? तू राजी होगा करवाने के लिए? मेरा वीजा करवाएगा? वह तुम्हें उलमा की कदर तो करनी आती नहीं, और तू अबे बेवकूफ आदमी, सुन लेटरिन चाटने वाला उलमा होता है बे, लेटरिन चाटने वाला चटवाने वाला उलमा होता है। हाँ मैं उल्लूमा कहता हूँ तुम्हें, उल्लूमा। मैं देवबंद के आलिम को उल्लूमा कहता हूँ, उल्लूमा। तेरे नदवी ने डुफ लिख दिया, डुफ कब बजाएगा तू? डुफ कब बजाएगा? डुफ कब बजाएगा ये बता। ताला अल बदरू अलैना कब पड़ेगा? ताला अल बदरू अलैना साहबा ने नहीं पढ़ा। अल्लाह, कब पड़ेगा? अब सुन, मिलादुन नबी की दलील दूं? सुन मिलादुन नबी की दलील दूं? और सुन मिलादुन नबी की दलील दूं? हाँ ये तूने बात बिल्कुल सही की। अच्छा ये बता कि जो मुहद्दिस होता है, जो मुज्तहिद होता है, जैसे इमाम बुखारी, आप तरीके से सुनना, सुनने का मादा रख ले। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिजी, इमाम इब्ने माजा, ये जो बड़े बड़े इमाम हैं, जब इन्होंने हदीस की किताबें लिखी तो जो उसमें बाब कायम किया, तो बाब वही कायम किया जो शरीयत के अंदर है या नहीं है। हाँ जी, हेलो, मैं कह रहा हूँ ये जो बड़े बड़े इमाम हैं, आराम से सुकून से बात करो, ये जो बड़े बड़े इमाम हैं, इन्होंने जब बुखारी लिखी, मुस्लिम लिखी, तिर्मिजी लिखी, तो इन्होंने बाब उसमें वही कायम किया ना जो शरीयत के अंदर मौजूद है। हाँ है ना? तो जैसे नमाज मौजूद है तो नमाज का बाब कायम किया, किताबुस सलात। ठीक। रोजे का बाब कायम किया, हज का बाब कायम किया, फिर उसके बाद गायब नहीं होता, हज का बाब कायम किया। सुन। हाँ सुन। अरे सुन तो ले, 3 आदमी बोल रहे हो यार। हज का बाब कायम किया, उसके बाद रोजे का बाब कायम किया, है ना? हाँ चलिए। हाँ तो अब इमाम तिर्मिजी शरीफ जिल्द नंबर 3 निकालो, और उसमें देखो इमाम तिर्मिजी ने पूरा बाब कायम किया है, माज़ा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या? माज़ा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माज़ा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूरा बाब कायम किया है इमाम तिर्मिजी ने।
ये पता बिलाल की बात कर रहा है। हेलो, अच्छा ये बताइए, पहले बताओ, इमाम तिरमिजी ने बाप कायम किया तो जब शरीयत के अंदर वो चीज मौजूद थी तब ना बाप कायम किया। और यही सेम बाप, रुको रुको, सुनो, यही सेम बाप इमाम इब्ने हम्बल ने, इमाम इब्ने हम्बल ने, हाँ ये तो अशरफ अली थानवी से पूछो, अल मलफूज में लिखता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। अपनी जबान सुधारिए। लिखता है मरदूद है, वो शैतान है, शैतान। अभी तेरे आलिम ने उसको जाहिल बोला है, इस रिकॉर्डिंग हो गई है इसमें, तेरे आलिम ने खुद अशरफ अली थानवी को जाहिल बोला है अपने मुंह से। पूछ ले उससे, उससे पूछ ले, पूछ पूछ उससे, पूछ 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 पूछ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ। हाँ बोल रहे हैं तो दूसरे नहीं थोपी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। देख रहे हो जीशान भाई? कबूल लिया इन्होंने। अच्छा कब हुई थी पैदाइश बताइए तो जरा। पहले बता, तेरे अशरफ अली थानवी को इसने जाहिल बोला, इसको थप्पड़ मार पहले, पहले इसको थप्पड़ मार, पहले कान पे थप्पड़ मार। कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। हाँ चल देख, हाँ देख देख सुन। आला हजरत ने फतावा रिजविया जिल्द 26 के अंदर तमाम मुहद्दिस, तमाम आलिम का कौल नकल किया और इत्तेफाक कौल ये दिया कि तमाम तहकीक करने के बाद इजमा जो कायम होता है वो 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन कायम होता है। और उसमें आपने 890 कौल नकल किए हैं मुहद्दिस के किताबों से, मुहद्दिस के कौल से। फतावा रिजविया जिल्द 26 से 27 पढ़ लेना, आपको सारा इजमा मिल जाएगा उसके अंदर। अब 12 रबीउल अव्वल। हाँ 12। अब सुनिए, अशरफ अली थानवी से जब ये पूछा गया कि हजरत ये कैलेंडर में हुजूर की 12 वफात लिखी गई, तो आपके अशरफ अली थानवी लिखते हैं ये 12 वफात कहाँ से आवाम में शुमार हो गई, ये गलत है। हुजूर की 12 तारीख किसी सूरत में वफात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हुजूर ने जो आखिरी खुतबा दिया था उसके कितने साल के बाद हुजूर की वफात हुई, और उस सूरत में 12 पढ़ ही नहीं सकती। और हुजूर की 12 रबीउल अव्वल पैदाइश का दिन है। तुम्हारे अशरफ अली थानवी लिखते हैं अल मलफूजात हकीमुल उम्मत। बोलता है। अब बताओ तुम्हारे आला हजरत क्या लिखते हैं? आला हजरत का मैंने तुम्हें बताया तो सही, जिल्द 26 में फतावा रिजविया जिल्द 26 में आपने तमाम मुहद्दिस का बताइए कितना लिखता है, कितनी तारीख लिखते हैं? 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल जो है हुजूर की पैदाइश का दिन है, ये आपने फाइनल कर दिया तमाम मुहद्दिस का इजमा इकट्ठा करके। ठीक है, और इसी चीज को सुन, इसी चीज को तुम्हारे देवबंद के बड़े बड़े अकाबिरों ने माना है और आज तक मान रहे हैं। तुम्हारे देवबंद के जो जाहिल आलिम है ना, नंबर पहली है कि इसमें इख्तिलाफ है। अरे इख्तिलाफ, सुन 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 सुन, इख्तिलाफ है, चलो मान लेते हैं, इख्तिलाफ है इसमें। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, उलमा का इख्तिलाफ है। तो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने वही इख्तिलाफ को इकट्ठा किया, क्योंकि शरीयत 4 चीजों पे चलती है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास शरई। अब जिस चीज पर इजमा इकट्ठा हो जाए वही फाइनल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे 100 आलिम की जमात है और 40 आलिमों ने, सुनो सुनो, 40 आलिमों ने अलग फतवा दिया हुआ है और 60 ने अलग फतवा दिया हुआ है, तो इजमा होगा 60 पर, और 60 की बात को इत्तेफाक माना जाएगा। ये है शरीयत का उसूल। जाहिल साहब जाकर के अपने दारुल उलूम देवबंद से राब्ता करो, जो ये कहता है कि इजमा से कई चीज हमारे पास आई, जैसे इमाम बुखारी की बुखारी आई, इमाम मुस्लिम की मुस्लिम आई। क्योंकि देखो, अगर अब आप इमाम बुखारी पर उम्मत का जो है इत्तिफाक करोगे, उलमा का जो है इसमें इख्तिलाफ करोगे, तो आपको मैं बता दूं कि शिया बुखारी को नहीं मानता, और शिया भी उम्मत में आती है और शिया इख्तिलाफ करता है, कादियानी बुखारी पर इख्तिलाफ करता है, चकरालवी बुखारी पर इख्तिलाफ करता है, और अहले सुन्नत वल जमात, पहले सुनो 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 सुनो, बुखारी पर इत्तिफाक किसका है? अहले सुन्नत वल जमात हमारा है ना। अब अगर आप इस पर इख्तिलाफ निकालोगे तो बुखारी की कई हदीसों पर इमाम मुस्लिम ने भी जरा की है, आपको पता होना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से कि इमाम बुखारी की सही बुखारी पर हमारा एतमाद है, हम मानते हैं, लेकिन शिया मौलवी नहीं मानता, कादियानी मौलवी नहीं मानता, चकरालवी मौलवी नहीं मानता, उसके बाद रावजी मौलवी नहीं मानता, उसके बाद नाफजी मौलवी नहीं मानता, उसके बाद ये जो अभी गौहर शाही का फिरका आया है वो नहीं मानता। तो इतने आलिम की जमात नहीं मानती, और हमारी अहले सुन्नत वल जमात में कौन आ गया?
हमारी अहले सुन्नत वल जमात में सिर्फ 3 है, अहले हदीस, देवबंदी और क्या कहते हैं बरेलवी। अब ये 3 जमात मानती है बुखारी को और 6 नहीं मानती, और अगर आप इन 6 का इज्मा लेके चलोगे तो आपको बुखारी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बुखारी हक है, इस पर इख्तिलाफ करने वाला जाहिल है। इसी तरीके से जब 12 रबीउल अव्वल पर इत्तेफाक हो गया, उम्मत का इज्मा कायम हो गया, तो उस पे जरा करने वाला जाहिल है, क्योंकि आलिमों ने पहले ही फतवा दे दिया कि हुजूर की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। क्या? अबे मेरी बात तो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है तू? हाल तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम्हारी पातलून ढीली हो गई, तुम्हारी लेटरिन पतली हो गई। जाओ देवबंदियों, भूत बंद में जाके सो जाओ। चलो टाटा शाबाश, बाय बाय। रिश्ते में कौन लगता है? नहीं, हम तुम्हारे चाचा की बात नहीं कर रहे हैं। फिरौन तुम्हारा चाचा है, भूत बंद है वो। फिरौन तुम्हारा कौन चाचा नहीं लगता है? भाई, मुसलमान भाई है। हाँ, ईमान वाला भाई है। अच्छा ये बताओ, मिलादुन नबी पे तुम्हारी पिटाई हो गई? चल भाग गया वो। चलिए बढ़िया। हाँ भाग गया। भागेंगे कि इनकी किस्मत में भागना ही लिखा है। अब ये बताइए, फोन कर करके परेशान करते हैं ये लोग हैं, और इन जाहिलों को अभी पता नहीं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में एक भी इन लोगों की जुबान खबीस मर्दूस शैतानों की नहीं निकलती है। और ये लोग फोन कर करके हमें परेशान करते हैं, और हम इनसे बात ना करें तो ये लोग हमारी आवाम को दिखाते हैं, देखो जी ये तुम्हारा बरेलवी आलिम भाग गया, ये तुम्हारा बरेलवी मौलवी भाग गया, ये तुम्हारा बरेलवी तालिब इल्म भाग गया। ये इनकी औकात होती है। अब इनकी इतनी तबीयत से पिटाई हुई है, इनका नंबर दो तो जरा मुझे, यूट्यूब पर डालूंगा मैं। हाँ दे देता हूँ, और मेरा नाम ना आप प्लीज सेव कर लीजिए। ठीक है, ठीक ठीक रिकॉर्डिंग सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं जाएगी, लंबी हो गई है, टेलीग्राम पे जाएगी। चलो आप नंबर दे दो, मैं दूसरे व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक। ठीक है।